जय माता दी। नवरात्रि का दूसरा दिन शुक्रवार का है, मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। आइए जानते हैं भोग मंत्र पूजा विधि उपाय जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। क्या करें क्या नहीं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। जैसा कि आप जानते होंगे, माता रानी का दूसरा स्वरूप अपने आप में अद्भुत है, जो कि भाग्य बदलने के लिए, सुख सौभाग्य और समृद्धि देने के लिए जाना जाता है। भले ही आप व्रत करें या नहीं भी कर पाते हैं, तो भी मां ब्रह्मचारिणी का पूजन जरूर करें और साथ ही कुछ कार्य आपको अपने घर पर रहकर जरूर से करने चाहिए। जैसे कि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए यह दिन बहुत खास हो गया है। दो माताओं का दिव्य संगम है, एक तो संतोषी मां वैभव लक्ष्मी और साथ के साथ मां ब्रह्मचारिणी का। ऐसे में आप सभी जानते होंगे, यह शुक्ल पक्ष की चैत्र माह की द्वितीय तिथि है और साथ के साथ इस दिन कई तरह के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जैसे कि रेवती नक्षत्र है और साथ ही अश्विन नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। ब्रह्म योग और इंद्र योग इस दिन को बहुत खास बना रहा है। पूरा दिन शुभ और श्रेष्ठ है किसी नए शुभ काम को करने के लिए, परंतु राहु काल का त्याग करें। राहु काल का शुभ समय 11:04 से 12:34 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आज के शुभ और अशुभ समय की बात करूं तो आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:10 से 12:58 के आसपास रहने वाला है। आज सूर्य उदय समय 6:34, सूर्यास्त का समय 6:34 के आसपास तक रहने वाला है। ऐसे में आप सभी सरल भाव सच्चे मन से कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय और कार्य जरूर करें। सुबह अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, श्रेष्ठतम रूप में स्तुति करना चाहते हैं या कोई भी अद्भुत कार्य दान पुण्य के निमित्त करना चाहते हैं, तो लाभ के चौघड़िए को चुनिएगा। लाभ का चौघड़िया 8:04 से 9:34 के आसपास रहने वाला है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। मां ब्रह्मचारिणी को जो सबसे प्रिय रंग होता है वह होता है पीला रंग और सफेद रंग। हालांकि आप लाल रंग के रंगों का भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार मां लक्ष्मी को भी समर्पित है। आप अपने घर के मंदिर में जो माता की मूर्ति प्रतिमा है, उन्हें पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण कराएं और आप भी सफेद या पीले रंग के वस्त्रों का ही चयन करें। मां की पूजा में या किसी देवी मंदिर में आप पीले फूलों की मनोकामना कहते हुए माला समर्पित कर आते हैं, पीले या सफेद, क्योंकि माता को चमेली या गेंदा जो पीले और सफेद रंग के होते हैं वह अत्यधिक श्रेष्ठता प्रदान करते हैं और शुभता के रूप में जाने जाते हैं। तो मां को पीला या सफेद पुष्प या रंग बहुत अधिक प्रिय है। मां के भोग की बात करें तो अपने घर के मंदिर में आप आवश्यक रूप से मिश्री या पंचामृत, शक्कर अर्थात चीनी इत्यादि का भोग जरूर से लगाएं। किसी मंदिर में इन्हें दान करना भी सब मनोकामना की पूर्ति के लिए जाना जाता है। जैसे कि ब्रह्मचारिणी मां के शब्दों से, नाम मंत्र से ही अद्भुत ध्वनि झलकती है। ब्रह्मा का अर्थ अर्थात ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है, ब्रह्मा का अर्थ इसमें तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का सर्वश्रेष्ठ आचरण करने वाली। अगर आप देवी मैया का मंदिर में पूजन करते हैं, घर के मंदिर में, या आप मंत्र जाप करते हैं, तो इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आप जप करें, निश्चित रूप से कामना सिद्ध होगी। सरल सा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप जानते होंगे माता ब्रह्मचारिणी सुंदर हंस की सवारी करती है। माता जो है सुंदर रूप में अपने दाहिने हाथ में जप की माला धारण करती हैं और बाएं हाथ में इनके कमंडल विराजमान है। सरल विधि से आप पूजा करें। सबसे पहले जल्दी उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, पीले या सफेद रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र का चयन करें। घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित हल्दी 1 चुटकी डालकर दीपक प्रज्वलित करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप करें, या ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या ओम ब्रह्मचारिणी नमो नमः इस मंत्र का भी जाप करते हुए घर के द्वार पर हल्दी मिश्रित लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। घर के दरवाजे पर अगर आपने अभी तक हल्दी के स्वास्तिक नहीं बनाए हैं, तो माता को हल्दी और कुमकुम समर्पित कर अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर से बनाएं। इसके साथ ही घर के दरवाजे पर साधारण जल का छिड़काव करें, तुलसी पूजा करें विधि विधान से, और माता को सुंदर रूप में, जैसा मैंने आपको रंग बताया, इन पुष्पों का चयन करते हुए माता को आप पुष्प इत्यादि समर्पित करें और माता को रोली, चंदन मोली, अक्षत, धूप, दीप, सुपारी इत्यादि समर्पित करें और भोग प्रसाद जो बताया उसका आपको लगाना चाहिए। साथ के साथ कलश देवता और गणेश जी का भी विधि विधान से पूजन करें। साथ में पुष्प और अक्षत लेकर मां ब्रह्मचारिणी का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। साथ के साथ जैसा मैंने आपको विदित कराया, अगर इस दिन कन्या एक दिन जो है मिल जाए, एक कन्या, और जो है उनको आप सभी सुंदर रूप में घर पर बुलाकर वस्त्र इत्यादि भेंट करते हैं। सफेद रंग की शक्कर, चीनी, बताशे इत्यादि भेंट
भेंट करते हैं तो माता इससे आपकी कामना निश्चित रूप से सिद्ध करती है। इसके साथ ही पूजा के अंत में कपूर और दीपक लगाकर माता की विधि विधान से आरती करें। परिवार सहित जो है माता की आरती करते हैं तो अनेक आपको लाभ मिलते हैं। आइए उपाय इत्यादि की जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आपके घर के मंदिर में शिवलिंग है तो शुक्रवार के दिन आप सभी जानते होंगे आपको कमल गट्टा जो कि धन लक्ष्मी से संबंध रखता है, कमल गट्टा आप बनाए रखें, मतलब जल के लोटे में, या आप इत्र का प्रयोग कर सकते हैं या लाल पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी का संबंध माँ लक्ष्मी से जाना जाता है। शिवलिंग पर अगर जल चढ़ाते हैं तो शुक्रवार के दिन लाल चंदन, लाल पुष्प, कमल गट्टा इत्यादि का प्रयोग कर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे धन की कामना सिद्ध होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। साथ के साथ शुक्रवार का दिन है, माता को सफेद रंग बहुत प्रिय है, तो ऐसी स्थिति में माँ लक्ष्मी को और माता ब्रह्मचारिणी को आपको सफेद रंग की खीर बनाकर भोग जरूर लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन जिस घर में खीर का भोग लगता है उस घर में धन के आगमन होते हैं, सौभाग्य बढ़ता है। और कन्या को भी उपाय के रूप में आप खीर ही जरूर खिलाएं, इससे भी लाभ मिलता है। शुक्रवार के दिन लाल रंग की वस्तु घर लाना शुभ माना जाता है, तो माता को सुहाग सामग्री भेंट स्वरूप समर्पित करते हैं तो अनेक लाभ होते हैं। इसके साथ साथ शुक्रवार के दिन रोग मुक्ति के लिए एक कार्य अपने घर पर जरूर करें। शिवलिंग के पास बैठकर शिव मंदिर में या बेलपत्र पेड़ की जड़ में बेलपत्र वृक्ष का सिंचन कर वहां दीप दान कर शुक्र देवता को महादेव ने एक मंत्र दिया था। वह मंत्र जो है जो सुंदर श्रेष्ठ रूप में महामृत्युंजय मंत्र है। अगर अपने रोग का स्मरण करते हुए आज के दिन शुक्रवार की तिथि पर प्रार्थना कर कि हे महादेव, आपने शुक्र देवता को रोग मुक्ति के लिए यह मंत्र दिया था, महामृत्युंजय मंत्र, आज उसी के निमित्त मैं जाप कर रही हूँ, मेरे जीवन से भी रोग मुक्त करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इससे लाभ होता है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे और कार्य भी बनता हुआ आपको दिखेगा। ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो यह एक काम तो जरूर ही करें कि किसी कन्या को सफेद रंग की चीजों का बताशा, मिठाई सफेद रंग की, या आप जो है कोई सी भी खीर या जो है जो भी आपसे बन पड़े आप उन चीजों का दान जरूर करें। एक उपाय आप अपने जो है आसपास शिव मंदिर में या देवी मैया के मंदिर में करते हैं तो अत्यधिक उत्तम होता है, क्योंकि देवी गौरा ही है जो कि माँ भगवती की स्वरूपा है, आप जानते होंगे। तो आप एक ध्वजा अर्थात एक पताका लीजिए, उसमें लगाइए मक्खन और उसे शिव मंदिर में या किसी देवी के मंदिर में अगर अपने बच्चे के निमित्त नाम गोत्र बोलते हुए समर्पित कर आ जाते हैं तो लाभ आपको अनंत रूप में होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपको सब प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ चंदन, आप चंदन का दान, लाल चंदन किसी शिव मंदिर या किसी देवी के मंदिर में कर आते हैं तो भी इसका लाभ अनंत रूप से मिलता है। साथ के साथ लाल फूल की 9 पंखुड़ियां या लाल जो है चावल जो कि कुमकुम में रंगे हुए हों या लाल फूल पूर्ण रूप से मिल जाए तो माता रानी का जो हस्त कमल है जिस पर शिवलिंग विराजित है, अपने घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में जाकर 9 की संख्या में लाल चावल या लाल फूल की पंखुड़ी या लाल फूल अपनी कामना कहकर समर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से जिस चीज के लिए आप परेशान है, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी की, कोई रोग, कर्ज तंग करता है, तो उन समस्याओं का निदान होता है और स्वतः ही कार्य बनने लग जाते हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई कार्य करें और इस सरल विधि से पूजन इत्यादि करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और शिवलिंग घर पर है या महादेव के मंदिर में है तो इन कार्यों को जरूर करें। घर की रसोई में दीप दान करें, घर के द्वार पर शाम को दीपक लगाए, तुलसी में बेलपत्र, आंवला, बड़ शिव मंदिर, देवी मंदिर में दीप दान करें। श्री सुक्तम का पाठ करना आज के दिन लाभ देता है, धन की कमी को दूर करता है। दुर्गा चालीसा का पाठ आज कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार देवी मैया की स्तुति अपने समय अनुसार करें, लाभ ही लाभ होता है। शुक्रवार के दिन परफ्यूम यूज करना और साथ के साथ शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र धारण करना, नमक का पोछा घर में लगाना, कपूर घर में जलाना और चावल इत्यादि घर पर खरीद के लाना, हल्दी खरीद के लाना, सुहाग सामग्री खरीद के लाना शुक्रवार के दिन अनंत गुना लाभ देता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। शुक्रवार के दिन कम पैसे देने चाहिए, अर्थात लेन देन का कोई काम है तो अति आवश्यक होने पर ही पैसा आप बाहर दें, नहीं तो आप सभी को बचना चाहिए कि शुक्रवार के दिन कोई चीज आप धन संबंधी बाहर जाने दे। ऐसे में झाड़ू खरीदना, शुभ चीजें जो माँ लक्ष्मी से संबंध होती हैं उनको आपको घर पर खरीद कर जरूर लाना चाहिए। माँ जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए लाल फूल की माला या लौंग के जोड़े की माला या लौंग की जो माला होती
होती है उसे अपने घर पर आप बनाकर पहनाते हैं तो भी अनंत गुना लाभ होता है। छोटा सा लघु हवन कर सकते हैं। कोई ना कोई इस तरह से आप कार्य करें। नवरात्रि में घर पर पूजा कैसे करें इसका चैनल पर वीडियो आ चुका है, आप जरूर देखिएगा। अब माँ ब्रह्मचारिणी की आइए आरती कर लेते हैं। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता मैया, जय ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ज्ञान सभी को सिखलाती हो, ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा मैया, ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा, जय गायत्री वेद की माता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, जो मन निश दिन है तुम्हें ध्याता, कमी कोई रहने ना पाता मैया, कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने न पाए, उसकी विरति रहे ठिकाने। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, जो तेरी महिमा को जाने, रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुणगान मैया, आलस छोड़ करे गुणगान, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना, ब्रह्मचारिणी तेरो नाम। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, पूर्ण करो सब मेरे काम, भक्त तेरे चरणों का पुजारी मैया, भक्त तेरे चरणों का पूजा, लाज रखना लाज मेरी महतारी, जय 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 माँ ब्रह्मचारिणी माँ, जय 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 ब्रह्मचारिणी। कथा अनुसार पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी देवी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नारद जी के उपदेश पर अत्यंत कठिन तप किया था। हजारों वर्षों तक केवल उन्होंने फल और शाक के बाद में केवल सूखे बिल्व पत्र खाकर तप किया था। अंत में उन्होंने जल और अन्न का भी और पत्तों का भी पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था, जिस कारण से वे अर्पणा कहलाई। उनकी इस अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर देवता और ऋषियों ने उनकी खूब सराहना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो और भगवान शिव उन्हें पति रूप में मिले। कथा और पूजा का यही संदेश जाता है कि धैर्य और संकल्प रखा जाए, कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित न किया जाए तो अंत में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की इस तरह से पूजा करने, आराधना करने से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जय जय माँ ब्रह्मचारिणी। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से ब्रह्मचारिणी माता की संपूर्ण बात आपको बताई। कोई भी प्रश्न हो आप पूछे, आपका अपना चैनल है जय माँ ब्रह्मचारिणी।